हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रुपेश। लास्ट वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया था ये पूछते हुए कि इन ईयर एप्लीकेशन करना कैसे है, प्रोसेसिंग क्या है, क्या मैं उसको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या। तो उन रिक्वेस्ट को देखते हुए मैं ये प्रोसेस को दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। यूके में 5 to 16 ईयर्स की जो एज होती है वो कंपल्सरी एजुकेशन की एज होती है और एज़ पर द गवर्नमेंट रूल यूके के अंदर जो भी बच्चे हैं उन सबको फ्री एजुकेशन मिलती है स्टेट स्कूल में। अगर आप इमिग्रेंट के जैसे आ रहे हैं यूके में, अगर आप अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे फ्रीली पढ़ा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुसीबत आती है उन पेरेंट्स को जो कि मिड एकेडमिक ईयर में आते हैं और ये सोचते हैं कि उनके बेटे को या उनकी बेटी को स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो उसका प्रोसेस क्या है और अप्लाई कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस की, क्या प्रोसेस होती है, कहाँ कैसे आपको एप्लीकेशंस डालनी पड़ती हैं, आपके स्टेप्स क्या होते हैं। हम फिर बात करेंगे एक रूल की जो वो ये इंश्योर करता है कि जो भी बच्चा यूके में है उसको एडमिशन ज़रूर मिले। फिर हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे कि आपको इन ईयर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। इन ईयर एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जो मूव कर रहे हैं यूके इन मिड एकेडमिक ईयर। और इसका मिड एकेडमिक ईयर का मतलब हुआ कि यूके के जो स्कूल के सेशंस होते हैं वो सितंबर से जुलाई तक चलते हैं। सो आप अगर सितंबर के बाद यूके में आ रहे हो तो आपको इन ईयर एडमिशन प्रोसेस के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा। वहाँ जाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यूके में स्कूल्स में एडमिशन के लिए आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हो और कोई स्कूल आपको प्लेस डिनाई नहीं करेगा। और किसी भी स्कूल में अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी प्रूफ ऑफ इमिग्रेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। और जितने भी स्टेट फंडेड स्कूल्स होते हैं वो आपकी इमिग्रेशन या नेशनैलिटी के स्टेटस को चेक नहीं करते एप्लीकेशन देने के पहले। अगला क्वेश्चन ये आता है कि अथॉरिटीज़ को ये कैसे पता चलेगा कि हम यूके मूव करने वाले हैं कि नहीं मूव करने वाले, राइट। सो जब भी आप कोई एप्लीकेशन डालते हो तो एज़ पर द यूके रूल यहाँ पे आपको लोकल अथॉरिटीज़ जो भी रहेंगी आपकी उस एप्लीकेशन को एज अ प्रूफ ऑफ इंटेंशन लेती हैं कि आप यूके मूव करना चाहते हो और आपकी एप्लीकेशन को उसी तरीके से प्रोसेस करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हो, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। और जो काउंसिल्स हैं यहाँ के जो आपके स्कूल हैं वो आपकी एप्लीकेशन को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे वो किसी ऐसे पर्सन की ट्रीट करेंगे जो कि यूके में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है हमेशा। तो पहली चीज़ वो ये आती है कि आप अप्लाई तो कर सकते हो इंडिया से और किसी भी कंट्री से, बट एट द टाइम ऑफ ऑफर आपके पास यूके का एक एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट आता है हर एक स्कूल की यूके में एक वेट लिस्ट होती है। नॉर्मली आपका बच्चा अगर मिड ईयर में जाएगा तो पहले वो वेट लिस्ट में जाएगा अगर पोजीशन नहीं खाली है, और उसके बाद वो मूव करता है वहाँ पे आगे। तो जैसे ही आप जब मूव करके लिस्ट पे आ गया नंबर 1 पे, आपको पोजीशन वो ऑफर करेंगे। और अगर आप उनको ये बताते हो कि अभी तक आपने यूके में मूव नहीं किया है और आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, उस कंडीशन में आपके बच्चे को लिस्ट में पीछे भेज दिया जाएगा और जो बच्चा उसके पीछे होगा उसको आगे लेके यहाँ पे एडमिशन देंगे। तो ये देख के ऐसा लगता है कि ना हम पहले क्यों अप्लाई करें, हम यूके जाके ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं या बहुत सॉर्ट ऑफ स्कूल्स हैं जहाँ पे ये वेट लिस्ट काफ़ी लंबी होती है। अगर आप अपने बच्चों को पहले से वहाँ रखते हैं तो आपको 2 एडवांटेज मिलते हैं। एक तो आपके बच्चे का एक पीपल आईडी जनरेट हो जाता है काउंसिल के साथ, जिसके थ्रू उनको फॉलोअप करना ईजी होता है। सेकेंड थिंग, अगर आपका बच्चा वेट लिस्ट में है तो फ्यूचर में पोजीशंस खाली होने पे उसके आगे मूव होने के ऑप्शंस बढ़ते जाते हैं। सो ये तो हो गया आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अभी हम देखते हैं कि हमें एप्लीकेशन डालनी क्या। सबसे पहले इन ईयर एडमिशन होता किन के लिए, एनी ईयर इंक्लूडिंग लेट एप्लीकेशन फॉर रिसेप्शन ईयर और ईयर 7। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा रिसेप्शन ईयर में जा रहा है, जिसको इंडिया में हम नॉर्मली जूनियर केजी बोलते हैं, तो आप इंडिया से यूके आ रहे हो सितंबर में, तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको 1 साल पहले से पता है कि आपको जाना है तो आप पहले अप्लाई कर सकते हो। बट 90% केसेस में हमको ये नहीं पता होता कि 1 साल पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम यूके जाने वाले हैं। तो उस कंडीशन में सारी एप्लीकेशन नॉर्मली हम लेट लेते हैं। चीज़ होती है ईयर 7 के एप्लीकेशन के साथ। तो इन जनरल अगर आप यूके में कभी भी मूव कर रहे हैं बाहर से तो आपको इन ईयर एडमिशन प्रोसेस के थ्रू ही जाना होगा। इसके लिए तरीका क्या होता है कि आपको जो भी एडमिशन अप्लाई करने हैं वो अपने काउंसिल के थ्रू ही अप्लाई करने हैं। अगर दूसरे काउंसिल में अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पे आप अभी टेम्परेरी रह रहे हैं, उसके लिए भी आपको अपने काउंसिल के थ्रू ही रीच आउट
करना है। बहुत सारे काउंसिल्स होती हैं जो ये बोलती हैं कि आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, बहुत सारे काउंसिल्स ऑफलाइन एप्लीकेशंस मांगती हैं, बहुत सारे काउंसिल्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों एप्लीकेशंस को प्रेफर करते हैं। आपको अपने बच्चे का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा काउंसिल की वेबसाइट पे, जहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स रहेंगी, फिर आप वहाँ से एप्लीकेशन लेके फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन जब आप ये डालने वाले होगे तो आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जहाँ भी जिस काउंसिल में आप रह रहे हो, हर एक काउंसिल को सारी स्कूलों की लिस्ट पब्लिश करनी पड़ती है जहाँ पे कोई भी पोजीशन खाली है, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए ट्रू होता है। सो फॉर एग्जांपल, अभी लीड्स में अगर आप आ रहे हो, आप LS2 में रहना चाहते हो, तो आप LS2 का जब सर्च करोगे तो आपको काउंसिल की एक लिस्ट दिख जाएगी कि कहाँ कहाँ पे कितनी सीट्स खाली हैं, उसके हिसाब से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये पहले से चेक करके आते हैं और बेस्ड अपॉन जहाँ पोजीशन अवेलेबल है वहाँ पे घर लेते हैं अपना। वेबसाइट है, नॉर्मली काउंसिल इसको वीकली बेसिस पे अपडेट करती है, और बहुत सारी बार काउंसिल या तो दो चीज़ें देती है आपको अपने वेबसाइट पे। एक डायरेक्ट लिंक देती है इन ईयर एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसको हम इन ईयर कॉमन प्रेफरेंस फॉर्म बोलते हैं, या तो वो आपको एक ईमेल आईडी देती है जिसके थ्रू आप काउंसिल को रीच आउट कर सकते हो फर्दर एप्लीकेशन के लिए। सो आपको करना क्या है, आप काउंसिल को रीच आउट करो पहले। अगर वो आपकी साइट पे डायरेक्टली आपको एक लिंक मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर लिंक नहीं मिला तो आप उन्हें काउंसिल को रीच आउट करो, दे विल प्रोवाइड यू वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कई बार फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, या एक PDF डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो एडिटेबल होता है, आप उसको फिल कर सकते हो। आप वो फॉर्म को लो, उस फॉर्म को फिल करो। हर एक काउंसिल एक अलग अलग नंबर ऑफ स्कूल्स की इंफॉर्मेशन मांगता है। कुछ काउंसिल आपको 5 स्कूल बोलते हैं, कुछ 3 बोलते हैं, कुछ 6 बोलते हैं। तो आपको काउंसिल की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा या उस फॉर्म में देखना पड़ेगा कितनी पोजीशंस हैं। वो सारे स्कूल्स आप सेलेक्ट करो कौन से स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो, और फिर आप वो फॉर्म को भरो। लेकिन जब भी आप ये काम करते हो, आपको एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, कैचमेंट एरिया के ऊपर। तो अगर आप कैचमेंट एरिया में हो तो आप बेसिकली प्रायोरिटी नंबर 2 या 3 पे आते हो, तो वो एक प्रेफरेंस हमेशा मिलता है जो कि ध्यान देने लायक है। जब आप ये फॉर्म भर के काउंसिल को दोबारा भेजते हो या ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हो, तो काउंसिल क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन को लेता है, और अगर काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है एडमिशन के लिए बच्चे के, तो वो आपकी एप्लीकेशन को स्कूल्स को फॉरवर्ड करेगा। या कई बार काउंसिल ये भी बोलते हैं कि आप हमको तो लूप में रखिए, लेकिन आप स्कूल्स को डायरेक्टली रीच आउट करिए। नॉर्मली स्कूल्स के पास जो रूल होता है, एज पर द रूल स्कूल्स 10 दिन का टाइम लेते हैं आपके एप्लीकेशंस पे रिप्लाई करने के लिए, और हाँ, ये 10 वर्किंग डे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आज अप्लाई किया है तो आपके 5 वर्किंग डे इस वीक के और 5 वर्किंग डे नेक्स्ट वीक के मानेंगे। और अगर बीच में कोई वैकेशन आ गई, कोई छुट्टियाँ आ गई, तो उसका काउंट नहीं होता। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, अगर डिले होता है तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और जैसे ही आप एप्लीकेशन डालते हो, अगर आप मिड ईयर मूव करते हो, तो आपके बच्चे का जो फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल की जो क्लॉक होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फेयर एक्सेस के प्रोटोकॉल के बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, हम देखेंगे वो प्रोसेस होता क्या है और चीज़ें किस तरीके से मूव करती हैं वहाँ पे। तो जब आपकी एप्लीकेशन स्कूल के पास गई, अगर स्कूल के पास पोजीशंस हैं खाली वहाँ पे इमीडिएटली, तो वो आपको तुरंत प्लेस ऑफर करते हैं। तो जब वो आपको प्लेस ऑफर करेंगे, उस समय जैसे मैंने पहले बोला था, आपके पास यूके का एक एड्रेस होना चाहिए उसी काउंसिल के पास, और अगर आपके पास वो सारी चीज़ें सेट हैं तो आप उनका ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो और अपना स्कूल स्टार्ट कर सकते हो। सो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे स्कूल्स में अप्लाई करते हो, मे बी जिस स्कूल से आपको ऑफर आया वो आपका पहला प्रेफरेंस नहीं है। सो उस कंडीशन में आप ये स्कूल ज्वाइन कर लो और अपने बच्चे को दूसरे स्कूल के वेट लिस्ट में रख सकते हो। आपके बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको ऑप्शन दूसरे स्कूल से मिलता है तो आप वहाँ पे मूव कर सकते हो। बहुत सारे केसेस में अगर स्कूल फुल है या ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो उस कंडीशन में वो आपके एडमिशन है वो डिनाई करते हैं और बच्चे को डालते हैं वो वेट लिस्ट पे। बट जब भी वो वेट लिस्ट पे डालेंगे, वो हमेशा आपको एक रीज़न बताएंगे क्यों डाला हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, और वो आपको एक अपील लेटर भी देते हैं। इस अपील लेटर को लेके आप स्कूल की अपील के लिए भी जा सकते हो, लेकिन कुछ क्राइटेरिया हैं जो इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप रिसेप्शन ईयर 1 या ईयर 2 में एडमिशन के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे बैंड क्लास साइज का क्राइटेरिया लगता है। इसका मतलब ये होता है कि एक क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। सो अगर आप उस कंडीशन में वहाँ पे अपील डालती हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपील सक्सेसफुल नहीं होती। सो जब भी आप स्कूल चूज करो, आप हमेशा ये क्राइटेरिया देख के रखो कि कहाँ पे स्कूल में पोजीशंस खाली हैं और कहाँ पे अप्लाई करने पे आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस बढ़ेंगे। अदर क्लासेस के लिए वो आपकी अपील को एंटरटेन करते हैं। सो एज ऑफ नाउ 25% का सक्सेस रेशियो है फॉर स्कूल्स अपील का। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लगता है कि आपकी अपील स्ट्रांग है, तो आप पॉइंट वहाँ पे रख सकते हो। इन द सेम टाइम, अगर आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ पे डिनाई हो गया है, तो बच्चे का जो केस होता है वो फॉरवर्ड किया जाता है फेयर एक्सेस पैनल की तरफ,
इसके पीछे 2 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा है वो 4 हफ्ते से ज़्यादा दूर है एजुकेशन से, उसने 4 हफ्ते से एजुकेशन नहीं ली हुई है, और जो उससे घर की जो भी रीजनेबल डिस्टेंस है वहाँ पे कहीं भी स्कूल में प्लेस अवेलेबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अगर स्कूल में आपको प्लेस ऑफर की गई है और आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उस कंडीशन में आपका केस फेयर एक्सेस पैनल की तरफ नहीं जाएगा और काउंसिल आपसे बोलेगा कि आप वो स्कूल ज्वाइन करो। सो फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल है वो ऐसा रूल है जो ये इंश्योर करता है कि यूके में जो भी अनप्लेस्ड चाइल्ड हो उनको प्लेस मिले, लेकिन एज मैंने बोला अनप्लेस्ड चाइल्ड, और वो भी उस कंडीशन में जब वो 4 हफ्ते से ज़्यादा स्कूल से बाहर है, कहीं भी आसपास के रीजनेबल वॉकिंग डिस्टेंस पे प्लेसेस अवेलेबल नहीं है। सो इसके बाद क्या होता है, नॉर्मली आपका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस शुरू होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस होते हैं गवर्नमेंट के बीच में, काउंसिल्स के बीच में, स्कूल के बीच में, और एट द एंड नॉर्मली बच्चों को फेयर एक्सेस पैनल के थ्रू प्लेस ऑफर कर दी जाती है। ये जो प्लेस आपको मिलेगी, बहुत बार ऐसा होता है कि क्लोजेस्ट पॉसिबल प्लेस नहीं होगी, लेकिन ये इंश्योर करेगा कि आपके बच्चे को एक पोजीशन मिल जाए। अभी हम एक ये देखते हैं कि फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल जो हम बात करते हैं बार बार, वो है क्या, उसका फ्लो क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, कैसे डिस्कशंस होते हैं, क्या उसके आउटकम हो सकते हैं। सो फेयर एक्सेस नॉर्मली जो लोकल काउंसिल है, अगर उसको ये पता चल गया कि बच्चा 4 हफ्ते से स्कूल से बाहर है और किसी भी डिस्टेंस के अंदर कोई स्कूल में पोजीशन नहीं है, उस कंडीशन में काउंसिल बच्चे के नाम को सोशल इंक्लूजन फॉर प्लेसमेंट के थ्रू भेजता है नेक्स्ट फेयर एक्सेस पैनल मीटिंग में। तो ये पैनल मीटिंग जो होती है महीने में एक बार होती है। कई बार ये डिपेंड करता है कि जिस दिन आप अप्लाई करो, हो सकता है मीटिंग उसी दिन हो, तो आपको अगली मीटिंग के लिए 3 से 4 हफ्ते का वेट भी करना पड़ सकता है, और ये कोई फिक्स डेट नहीं होती। हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ मई वो 1 तारीख को हुई हो, मंथ ऑफ जून वो 15 जून को, तो वो आपके गैप नॉर्मली उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जब भी आप ये इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती है, जब भी फेयर एक्सेस पैनल की मीटिंग, सारे स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो अपना केस रखते हैं कि वो बच्चों को क्यों नहीं ले सकते या क्यों ले सकते हैं, और इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स डिस्कशन स्टार्ट होता है वहाँ पे गवर्नमेंट और काउंसिल्स और स्कूल्स के बीच में, और उसके बेसिस पे एक नॉर्मली आउटकम देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है इनिशियल डिस्कशन में कोई ना कोई स्कूल एक पोजीशन ऑफर कर देता है। जैसे वो पोजीशन वहाँ पे एक्सेप्ट कर ऑफर करता है, आपकी एडमिशन टीम होती है स्कूल की, वो रीच आउट करती है और काउंसिल भी एक मेल लिखती है पेरेंट को कि हम आपके बच्चों को यहाँ पे पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। 7 कैलेंडर डेज में आपको रिस्पॉन्स देना पड़ता है। जैसे स्कूल प्लेस कंफर्म करता है, आपकी एडमिशन टीम रीच आउट करेगी और पेरेंट्स को 7 कैलेंडर डेज में रिस्पॉन्स करके वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि फेयर एक्सेस पैनल की मीटिंग में कोई आउटकम नहीं निकला, फॉर एग्जाम्पल हर एक स्कूल कह रहा है उनके पास पोजीशन नहीं खाली है, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि बच्चे के पास कोई प्लेस ही नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली एडमिशन और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के जो मैनेजर होते हैं वो बैठ के रिक्वेस्ट करते हैं उनके पास कि तुम एक प्लेस दो और हम इंश्योर करेंगे कि बच्चे को जहाँ भी पोजीशन मिली है उससे घर से वहाँ तक की ट्रैवलिंग इंश्योर हो। तो उसके बेसिस पे फर्दर पोजीशंस ऑफर होती हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि इवन इसके बाद भी जो पोजीशंस नहीं मिल पाती, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है स्कूल्स को एडमिशन देने के लिए। सो कई बार ये जो वेट होता है लंबा हो सकता है, 1 से 2 महीने का हो सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है पेरेंट्स के ऊपर। बट ट्रस्ट मी, प्रोटोकॉल एक ऐसा रूल है जो ये इंश्योर करता है कि आपके बच्चे को यूके के स्कूल्स में एडमिशन मिले। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी प्लेस आपको ऑफर हुई है वो क्लोजेस्ट नहीं होगी, बट आपके बच्चे को एक प्लेस मिल जाएगी। आप अपने बच्चे को दूसरे स्कूल की वेट लिस्ट में रख सकते हो, और लेटर ऑन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे को बहुत लंबा कहीं डिस्टेंस पे मिला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे से ज़्यादा की ट्रैवलिंग है, तो वो रिक्वेस्ट भी आप काउंसिल की वेबसाइट पे रेज कर सकते हो, और कई बार वो काउंसिल इन चीज़ों को कंसिडर करके बच्चे को प्लेस ऑफर करते हैं दूसरे स्कूल में। बट इन जनरल जो मैंने देखा है लीड सिटी काउंसिल में, उनके लिए जो रीजनेबल डिस्टेंस एक सर्टन एज के ऊपर के बच्चों के लिए 1 घंटे 15 मिनट की मानते हैं वो, अगर आपको बस से ट्रैवल करना है तो। सो ये तो हो गया हमारा फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में। नाउ देखते हैं कि एक फेयर एक्सेस पैनल का जो आउटकम का एक लेटर का डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं स्कूल और क्या चीज़ें होती हैं। सो ये रिसेंट लेटर है फॉर फेयर एक्सेस प्रोटोकॉल का, जिसमें एक बच्ची को पोजीशन ऑफर की गई थी। तो ये बताते हैं कि मीटिंग कब हुई थी, मीटिंग हुई कहाँ पे थी, स्कूल प्रेजेंट थे, उसमें से किस स्कूल ने एक पोजीशन वहाँ पे ऑफर की, और बच्चे को कब से स्कूल शुरू करना है। ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर बाकी स्कूल में जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस का स्कूल है वहाँ बच्चे को डालें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और वहाँ पे वो पोजीशन क्यों नहीं दे सकते।
वो एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को कि वट एवर पोजिशन हैज़ बीन ऑफर्ड आप उसको एक्सेप्ट करो। इन सिनेरियो में ये बेस्ट स्कूल ऑफर हो रहा है बच्चे को, तो आपको उसको वहाँ पे ज्वाइन करा देना चाहिए। आप ज्वाइन कर लो, बट बच्चे को आप दूसरे स्कूल की वेट लिस्ट पे रख सकते हो। अगर आपने कहीं और एडमिशन सिक्योर कर लिया है तो आपको वो भी इन्फॉर्म करना होता है। अगर आप ये नहीं इन्फॉर्म करते हो तो जो आपका केस होता है वो चाइल्ड मिसिंग एजुकेशन टीम को फॉरवर्ड होता है, जो कि फिर आपसे फॉलोअप करती है कि आपके बच्चे की एजुकेशन का स्टेटस क्या है। ये सारी चीज़ें तो हो गई, बट फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने नॉर्मली देखा है पेरेंट्स को कंफ्यूज होते हुए, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मुझे आए हैं जो ये बात करते हैं कि हम किस समय आ रहे हैं तो कब अप्लाई करें, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप स्कूल के लिए अप्लाई करोगे, आपके बच्चे को अगर पोजीशन नहीं होती है तो आपके बच्चे को वो एक वेटिंग लिस्ट पे डालते हैं। ये वेटिंग लिस्ट सिर्फ एंड ऑफ एकेडमिक ईयर, जो कि जुलाई एंड तक ही वैलिड होती है। उसके बाद अगर आप बच्चे को उस स्कूल की वेटिंग लिस्ट पे रखना चाहते हो तो आपको वहां पे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, और उस समय के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे उसके बेसिस से बच्चे को लिस्ट में प्लेस करेंगे। सेकेंड थिंग, एप्लीकेशन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का मेल आया था जो पूछ रहे थे कि हम यहाँ पे सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हैं, तो हम इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सो अगर आप सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हो और आपको ये पता है कि आप यूके में ओनली इन अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट और सेकेंड वीक में आओगे, सो उस कंडीशन में इट वुड बी बेटर इफ़ यू अप्लाई वंस यू आर इन यूके। जब आप यूके आ जाओ तो अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल्स के बारे में देखना ही बंद कर दो इंडिया से, आप स्कूल्स के बारे में इंडिया से देखते रहो, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको ऐसी प्लेस के बारे में फिक्स कर सकते हो, ऐसा एरिया फिक्स कर सकते हो जहाँ पे स्कूल्स हैं, वहाँ पे आप घर देखो ताकि आपके बच्चे को ईजिली एडमिशन मिल जाए तुरंत। अगर आप अक्टूबर से जुलाई के बीच में कभी भी आ रहे हो तो आप हमेशा एडवांस में अप्लाई करो, इंडिया से अप्लाई करो, स्कूल बच्चे को स्कूल की वेटिंग लिस्ट पे रखो अगर जरूरत पड़ती है तो। इसका एडवांटेज ये होगा कि जब भी उसको मूव करना होगा वो उसका मूवमेंट हमेशा ईजी होगा। सो इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, अगर आप आने के पहले इंडिया से अप्लाई कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि आप किस एरिया में रहना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम लीड्स में आ रहे थे, दो काउंसिल थे बेसिकली, एक लीड सिटी काउंसिल था, बगल में कर्कलीज था, तो हमको ये नहीं श्योर था हम कहाँ रहेंगे। तो हमने क्या करना शुरू किया था, उस समय हमने कर्कलीज को भी अप्लाई किया था, हमने लीड सिटी काउंसिल को भी अप्लाई करके रखा था एडमिशन्स के लिए। तो बाद में हुआ कि हम हर जगह की वेट लिस्ट पे थे, हमको सबसे पहले लीड से ऑफर आया, फिर सेकंड ऑफर हमको आया था कर्कलीज से भी, बट उस समय तक हमें एडमिशन मिल चुकी थी, तो हमने फिर वहाँ से बाकी स्कूल से आपको हमने नाम विड्रॉ कर लिए थे शौर्य के। सो जब भी आप बाहर से आ रहे हो तो ये इंश्योर करो कि आपको अगर एक दो एक्स्ट्रा काउंसिल में भी अप्लाई करना है तो अप्लाई करके रखो, अगर आप श्योर नहीं हो आप किस एरिया में रहने वाले हो। दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स टू यू, दिस विल इनफैक्ट स्मूदन द होल प्रोसेस। तो अभी हम देखते हैं एक प्रोसेस के थ्रू की इन ईयर एडमिशन के लिए आपको किन वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। सो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है लीड सिटी काउंसिल, जो कि हमारी काउंसिल थी उसके लिए, और जो फर्स्ट ऑप्शन आपको आता है एजुकेशन एंड स्कूल्स एंड एजुकेशन, आपको वो ओपन करना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ आपको अप्लाइंग फॉर अ स्कूल प्लेस, अगर आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए एप्लीकेशन डालनी है, तो मूविंग स्कूल्स, इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर वन, उसके लिए मूविंग स्कूल्स का ऑप्शन आता है। हमारी कंडीशन में, और एनीवन हु इज मूविंग फ्रॉम एनी अदर प्लेस to Leeds or moving to Leeds for the first time from UK, you have to select this option. So आपने ये ऑप्शन लेना है, आपको यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमें एप्लीकेशन डालना है। अब दो ऑप्शन आते हैं, बिफोर यू मूव स्कूल, यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताते हैं कि विच कंडीशंस यू कैन अप्लाई फॉर अ स्कूल्स एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि व्हाट एविडेंस यू विल नीड, आपके पास अगर एविडेंस नहीं है तो आप क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, अगर आप अब्रॉड से मूव कर रहे हो तो आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट आपको जाना है अप्लाई टू मूव टू स्कूल, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज बिफोर यू मूव स्कूल। सो जब भी आपको स्कूल्स में अप्लाई करना है तो दोनों ऑप्शन देते हैं। अगर आपको इनिशियली सितंबर 2022, इन दिस कंडीशन नाउ दे विल बी टॉकिंग अबाउट सितंबर 23 एडमिशन के लिए स्कूल प्लेस के लिए, तो उसके लिए अलग सेक्शन है। अगर आप अपने स्कूल से अनहैप्पी हो देन यू हैव एन अदर ऑप्शन, एंड इफ़ यू आर मूविंग योर हाउस टू, if you are moving your house or you are new to Leeds, then you have a different option as such. Now if you go next, now they option have आपको एक ऑप्शन देते हैं how to apply। पहला ऑप्शन जो वहाँ पे आता है वो होता है find out the places, schools which have places। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिखाते हैं। वो हाँ, यहाँ पे वो आपको प्राइमरी स्कूल विथ वैकेंसीज एंड सेकेंडरी स्कूल विथ वैकेंसीज दोनों ऑप्शन देते हैं। सो लेट्स ओपन बोथ ऑफ देम वन बाय वन एंड सी कैसा है। सेकेंड ऑप्शन आता है यहाँ पे
कंपेयर स्कूल्स ऑन gov.uk वेबसाइट, हम इसको भी ओपन करके रखते हैं. वी विल जस्ट हैव अ लुक एंड सी व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नॉर्मली वी शुड लुक फॉर. सो फॉर द प्राइमरी स्कूल, इफ फर्स्ट वी टॉक अबाउट, नॉर्मली ये सारी जो लिस्ट होती हैं वो अपनी वीकली बेसिस से पब्लिश होती हैं. दिस वाज लास्ट अपडेटेड ऑन 10th June एंड इट माइट गेट अपडेटेड नेक्स्ट वीक. एंड यहाँ पे आपके सारे स्कूल्स के नाम होते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि रिसेप्शन ईयर में कितनी प्लेसेस हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 एंड ईयर 6. सो मेनी टाइम्स इफ यू आर मूविंग टू any county, so you can have a look on this page and you can choose your area. You can have this information available on this website. Same goes for the secondary school. Again, ये लिस्ट नॉर्मली 10th को पब्लिश हुई है, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट बिटवीन 6 to 7 days कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हो वहाँ पे और बाकी कुछ सीटें भर गई हों. दैट्स द रीज़न दे आस्क यू टू कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू द school. So if you look over here, so you can have an idea from year 7 to 11 and see which school have a position. In secondary schools, getting a position or getting a free position available in the school is very tricky. You need to be very cautious about the area where you are living, and then you should start looking for the schools. And now let's talk about find and compare school. Normally किस तरीके के schools को आप comparison कैसे कर सकते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं इसकी. So ये क्या करते हैं यहाँ पे, इन दिस सेक्शन बेसिकली यू कैन फाइंड एंड कंपेयर ऑल द स्कूल्स इन इंग्लैंड. इट कुड बी प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और स्पेशल एजुकेशन नीड स्कूल्स. यू कैन लुक, लेट्स गिव इट अ ट्राई. सो ओवर हियर अगेन यू कैन सर्च फॉर अ स्कूल, कॉलेज टू कंपेयर. इफ यू नो द नेम एंड एवरीथिंग इट्स फाइन. इफ नॉट, यू शुड गो फॉर अ पोस्ट कोड, टाउन और अ स्ट्रीट नेम. फॉर एग्जाम्पल इन माई कंडीशन आई वॉन्ट टू गो विथ लीड्स. सो हमने यहाँ पे गए, हमने यहाँ किया सर्च. So this will give you all the details about the schools and colleges which are available in Leeds. So आपको प्राइमरी में, सेकेंडरी में 16 to 18 बेसिकली 6th फॉर्म के एजुकेशन के लिए क्या है, आप अपने ऑफस्टेड रेटिंग के बेसिस पे स्कूल्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. किस टाइप के स्कूल में जाना है, एकेडमी है, मेंटेन्ड स्कूल है, इंडिपेंडेंट स्कूल है, स्पेशल एजुकेशन नीड है, जेंडर के बेसिस पे कर सकते हो आप, रिलीजियस कैरेक्टर के बेसिस पे स्कूल्स को आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. एंड द बेस्ट थिंग इज यू कैन मेक योर ओन लिस्ट एंड यू कैन फॉलो इट फ्रॉम देयर. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लुक फॉर अ स्कूल विच इज सेकेंडरी. I am looking for good and outstanding school and I am looking for academy. So अगर मैंने ये 3 चीज़ें करके देखी तो यहाँ पे ये सारे स्कूल्स के रिकॉर्ड नॉर्मली आना शुरू हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे अप्लाई करना है लीड सिटी एकेडमी, तो मुझे मैंने यहाँ पे क्लिक किया. इट विल स्टार्ट शोइंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, व्हाट वेयर द लोकेशन इज, क्या एकेडमिक ट्रस्ट शो करता है, उसकी रेटिंग्स कैसी थी. इट विल ऑल्सो गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑफस्टेड रेटिंग व्हेन इट वाज लास्ट रिव्यूड. 2017 की जैसे रैंकिंग बोलती है कि रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट पे था. देन द वाइट रोज हैज टेकन इट ओवर, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू गुड. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी available over here. If you want to compare it with the national database, right, if you want to look at the secondary school results, basically the progress reports and all, you can have even all the informations available over here कि progress 8 score कितने लोग का मिला है यहाँ पे, EBAC में normally कितने लोग यहाँ पे गए थे. Compare this thing with the local authority average and same with the England average as well. They will also show you how many kids were able to achieve more than 5 score in GCSE. So school का क्या था, what is the local authority average, what is England average, you will have all the information over here. So अभी हमारे पास हमने ये देख लिया कि किन किन स्कूल्स में प्लेसेस हैं, राइट. नेक्स्ट थिंग वुड बी यू कैन कंपेयर द स्कूल्स एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ राइट एड्रेस. ये अगली रिक्वायरमेंट आती है नॉर्मली यहाँ पे कि आपके पास एड्रेस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग द प्लेस. सो इफ़ यू आर मूविंग हाउस देन यू नीड टू शो अस द एविडेंस दैट यू हैव मूव्ड इनटू. एंड फिर आपको स्कूल्स के कैचमेंट एरिया के बारे में देखना है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली चेक कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल मुझे देखना था सितंबर 2021 से जुलाई 2022 के बीच में मैंने ये इन्फॉर्मेशन देखूँ, तो जो मेरा होम एड्रेस मैंने डाला था LS270AX जो कि लीड्स का है. यहाँ पे मुझे एक उन्होंने ऑप्शन पूछा, मैंने एक ऑप्शन ले लिया क्लिफर्ड हाउस को एज अ मेरा घर. नाउ विल इट यू विच विल बी द फर्स्ट प्राइमरी स्कूल फॉर मी, जो मेरा प्रिफर्ड प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, या किस एरिया पे अगर मैं अप्लाई करूँगा तो कौन सा मेरा प्रायोरिटी 1 स्कूल होना चाहिए प्राइमरी के लिए और कौन सा मेरा प्रायोरिटी 1 स्कूल होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल के लिए. लेकिन बहुत ही क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये जो आपका है इट विल नॉट गारंटी यू अ प्लेस. ऑल स्कूल हैव अ डिफरेंट कैचमेंट एरिया पॉलिसीज एंड इट विल कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन दोज थिंग्स. एंड दे आस्क यू टू अप्लाई फॉर
minimum 5 schools for better chance of getting accepted at the school. नाउ आपके पास ये भी हो गया, आपने चूज़ कर लिया, आपने कैटमेंट एरिया देख लिया, आपने अपने 5 स्कूल चूज़ कर लिए, and then you can even check for what are the chances for your kids to get into the school. You can check how your kid will travel to the school, and then you can now many times a few of them will give you a direct link for the website where you can fill up the inquiry form, and they will reach out to you, or you can email to them on their email and ask them for a physical form to fill or an online form to fill. For example, I'm applying for a transferring between the link, and they're asking us to start with this application. So now I have all the details. You have to fill in the form. I'm applying for transferring between the schools. Next thing, it will ask you about the kid's name, its date of birth, whether it's male and female, which school he or she currently attends, in which age group he is. आपको वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, यहाँ पे आपको अपने 5 स्कूल से ऐड करने हैं और आपको ये एप्लीकेशन भेज देनी है. ये एक तरीका है. सेकंड है, आप उनको ईमेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हो. दे विल गिव यू अ फॉर्म, यू हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड देन यू कैन फॉरवर्ड इट टू दिस. सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग इन योर एजुकेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू हैव लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू.